हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद वीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये मेरे हाथ में क्या है। ये एक मैजिक है। ये एक ऐसा मैजिक है जो अब हम अपने फेस पर करने वाले हैं। ये मैजिक आप इसे जरा पास से देख लीजिए। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ये एक ऐसा मैजिक है जिसे आप जब ट्राई करेंगे ना तो आप भी कहेंगे वाकई में ये तो बहुत अच्छा वर्क करता है। ये रेमेडी जो है ये मैंने कैसे प्रिपेयर किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको इसके बारे में कुछ बता दूं कि जब आप सोते हैं तो उससे पहले अपने फेस को करते हैं वॉश। वॉश करने के बाद आपको क्या करना है? आप बहुत से लोग होते हैं जो अपने स्किन पर बहुत कुछ अप्लाई करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी स्किन पर कुछ भी अप्लाई नहीं करते, जबकि हमें रात में सोने के पहले अपनी स्किन को वॉश करने के बाद एक ऐसी चीज स्किन पे लगानी चाहिए जो हमारी स्किन को रात भर मॉइस्चराइज रखे और हमारी स्किन पर एक जिसे कहते हैं लॉक कर दे, प्रोटेक्शन लॉक कर दे हमारी स्किन पर। तो उसी के लिए आज मैंने आपके लिए इतनी अच्छी रेमेडी प्रिपेयर करी है। ये रेमेडी बड़ी आसानी से प्रिपेयर हो गई है और इस रेमेडी को आप बनाकर स्टोर कर भी रख सकते हैं किसी भी कंटेनर में। और आपके ये पास अपने बेड के पास रख लीजिए, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल तरीके से बनती है। इस रेमेडी को आपको हमेशा कैसे लगाना है? जब भी आप रात को सोने से पहले आपको अपने फेस को वॉश करने के बाद, अच्छे से ड्राई करने के बाद इसे अपने फेस पर लगाना है। लगाने के बाद आप अपनी स्किन पर इसे छोड़ देंगे और आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर ये रेमेडी क्या वर्क करेगी। ये रेमेडी इतना अच्छा वर्क करती है कि आप इसे एक बार लगाएंगे ना, दूसरी बार आप लगाने पर खुद मजबूर हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि मुझे ये लगानी ही है, आप इसे स्किप कर ही नहीं पाएंगे। ये रेमेडी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, किस तरह से मैंने प्रिपेयर किया, मैं पूरा आपको बताऊंगी। उससे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए कुछ और बनाने के लिए। तो चलिए आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। ये रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक ये रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ ज्यादा ताम झाम नहीं करना है। आपको एक कटोरी में 2 से 3 चम्मच के करीब लेना है पानी। पानी लेने के बाद आपको इसमें डालना है केसर के धागे। आपके पास केसर हो तो केसर के 3 से 4 धागे डाल दीजिए और उन्हें डालने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए उन्हें उसमें भीगने दीजिए, ताकि केसर अपना सारा जो कलर है, जितनी भी उसमें गुड प्रॉपर्टीज है वो उसमें आ जाए। जब उसमें अच्छे से केसर का धागा भीग जाए फिर आपको इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, इसमें थोड़ा सा लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को बहुत शाइन और ग्लो लेकर आता है। बहुत अच्छा वर्क होता है एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल को तो आप बेसिकली रोज भी यूज करेंगे अपने फेस पर, तभी आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब भरकर एलोवेरा इस पानी में डाला है। वो जब आपको लगे कि जो केसर के जो धागे थे वो अच्छे से उसमें फ्यूज हो गए, इन्फ्यूज हो गए, तब आपको ये डालना है जो एलोवेरा जेल, तब आपको इसमें ऐड करना है। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद अब आपको उसमें क्या डालना है। अगर आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल है तो आप इसमें 2 कैप्सूल ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल मैंने यहाँ पर यूज किया है 2 से आप 1 चम्मच के करीब इसमें कोकोनट ऑयल यूज करें। कोकोनट ऑयल यूज करने के बाद अब आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल यूज करने के बाद अब आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो जाए उसके बाद आप इसे किसी भी कंटेनर में थोड़ा सा स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप इसे रेडी बनाकर, मतलब एकदम से कहते हैं ना रेडी बनाकर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। वैसे आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। स्टोर करके रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी तरह से वर्क करेगा और खराब भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कैसे लगाया अब आपको मैं वो बताती हूँ। इसे आपने अच्छे से लगा रख लिया, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपने फेस को वॉश करना है इन नाइट। नाइट में जब अपने फेस को वॉश करेंगे तो आप इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेंगे। आप इसकी मसाज करेंगे, इस तरह से आपको इसकी मसाज करनी है फेस पर लगाकर। फेस पर आपको इसकी मसाज करनी है कम से कम 5 से 10 मिनट तक। आप अच्छे से मसाज करेंगे इसे ऊपर यहाँ पर लगाकर। आप इसे फिर अपने फेस पे लगाकर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अगर आपको फेस धोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे ऐसे ही अपने फेस पे लगा रहने दें। इसे फेस पे लगा रहने देने के बाद आपको जब सुबह उठेंगे, सुबह मॉर्निंग में आप अपने फेस को हल्के गुनगुने पानी से धो दीजिए या नॉर्मल वाटर से भी धो दीजिए। अभी तो गर्मी का मौसम है तो पानी लगभग गर्म सा ही होता है।
इसे आप जब अपने फेस पे लगाकर धो लेंगे तो आप अपने स्किन को फिर देखेंगे कि आपकी स्किन पर कितना गजब का ग्लो आया है। ये जो मैंने रेमेडी आपको बताई है, देखिए आपको ये रेमेडी पर डे यूज करनी है, आपको डेली नाइट में लगानी है। अगर आप ये सोचेंगे कि भैया हमने तो लगा ली, एक बार में रिजल्ट तो आया नहीं, तो देखिए एक बार में तो वर्क कुछ भी नहीं करेगा, थोड़ा बहुत तो 19-20 का फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन आप ये कहें कि 100% ऐसा नहीं है। आप इसे 1 वीक रेगुलरली यूज कीजिए, फिर आप खुद रिजल्ट बताएंगे मुझे कि देखिए कितना प्यारा रिजल्ट आया। क्योंकि ये होम रेमेडीज जो होती हैं वो अच्छा वर्क करती हैं, साथ ही साथ आपकी स्किन पर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती हैं, आपकी स्किन पर शाइन लेकर आती हैं। तो मैं आप लोगों से यही हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी अपनी स्किन के लिए केयर की बात आए तो हमेशा होम मेड रेमेडीज का यूज करें, बाहर के प्रोडक्टों का यूज ना करें, उन्हें इग्नोर ही करें। बाहर के प्रोडक्ट जो होते हैं वो महंगे भी होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं, और उनकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन होम रेमेडीज की 100% गारंटी होती है कि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट ही करेगी। तो रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप अपनी स्किन के लिए कुछ भी सोचे तो होम मेड रेमेडीज के बारे में ही सोचे। तो चलिए आज की रेमेडी आपको बता दी है, उसकी प्रिपरेशन बता दी है, आई होप आप इसे जरूर ट्राई करेंगे, और ट्राई करें तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।